कल हमने किया था दृष्टा और दृश्य भाव, है ना। इतना तो हमको समझ में आ गया। कल की मोटी मोटी क्रियाएं करी थी कि ये दृश्य है ना, शरीर को देखते हुए, शरीर तक ही हम सारे अंगों को देखा, और हमने क्या कि ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। ठीक है, इतना समझ आ गया था? किसी को भी परेशानी हुई थी इसमें? तो अब ये तो जो दृश्य है और दृष्टा दोनों अलग अलग हैं, ये पक्की बात हो गई। देखने वाला दृष्टा और जो दृश्य हमें सारे शरीर के अंगों को हमने अनुभव किया, देखा, वो दृश्य थे, वो अलग है मेरे से। हम देते रहे मैं निर्देश, ये देखना, इसको देखना, इसको अनुभव करो, इसको अनुभव करो, तो मैं दृष्टा और ये दृश्य, तो दोनों जो चीजें हैं, दृष्टा एकदम अलग है, दृश्य एकदम अलग है। तो इसी तरह से अब जो मेरे मन में विचार चल रहे हैं, जो मेरे को दर्द हो रहा है, मैं तो दृष्टा हूं ना, इसका दृष्टा हूं, और ये दृश्य है, जिसको देखा जाता है वो दृश्य है। अब दर्द को मैं देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, तो अनुभव करने वाला मैं, तो इस दर्द से, इस पीड़ा से पूरी तरह से अलग हूं। ये शारीरिक पीड़ा हो। इसी तरह मन का कुछ भी उठा लो, जिस मन में आपको परेशानी है, किसी के अपमान से या किसी नुकसान से, किसी के भी किसी और दूसरी बात से, जैसे अभी रवि जी ने बताई, तो जिस भी बात से कुछ परेशानी है, वो मन मेरे से अलग है, ये भी हम जान चुके हैं। मन और बुद्धि, वो मन और बुद्धि मेरे से अलग है, वो तो अलग चीज हो गई ना। तो मेरे से तो अलग है, मैं क्यों दुखी, वो तो मन में है। तो वो मन के जो भाव है, उन भावों को हम बदलेंगे, तो उसमें अपने आप कोई भी एक चीज उठाकर मैं बस निर्देश दूंगी कि वो दुख वाली कोई भी घटना है, पहले शरीर को लेंगे, मन में जो दुख की कोई भी घटना को उभार कर उसको फिर हमने अपने आप समझाना है। अपने आप जो भी अभी उपाय हमने किए, उन उपायों से हम कितना उससे दूर हो पाते हैं। उसमें हमने भोक्ता भाव नहीं रखना, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, ये अलग है। और उसके साथ ये जो दूसरे विवेक की बातें हैं कि उसने अपमान किया, मेरा तो नहीं हुआ, मैं आत्मा तो उससे अलग, अप्रतिसंक्रमा, मुझ में ये नहीं घुसा। अपमान किस चीज का हुआ था? मेरी किसी बात का, जबान का हुआ था ना, वो तो मैं नहीं हूँ। या मेरे किसी अंग का हुआ तो वो तो मैं नहीं हूँ। तो वो ये जो चीजें मेरे से अलग हैं, उससे मैं प्रभावित क्यों हो रहा हूँ, और उसको हम कैसे अप्रभावित रह सकते हैं, उसमें सम अपने मन को रखते हुए कि ये संस्कार जो है मेरे को दुखित करेंगे, और उसका प्रभाव मेरे अगले जन्मों तक जाएगा। ये दुखी रहने का प्रभाव, आपको पता है, कुछ लोग बड़े मस्त रहते हैं, है ना, उनको कुछ भी कह दो, उनको नहीं फर्क पड़ता कुछ भी। और कुछ जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया और बहुत दुखी, बहुत महसूस करते हैं। ये हमारे संस्कारों के कारण ही है। तो हमें ऐसा स्वभाव नहीं बनाना है कि किसी ने कुछ कह दिया और हम उसमें उसको सोच रहे, उसी में दुखी होते रहे, उधेड़े मन में पड़े रहे। तो उस संस्कारों को दूर करने के लिए मुझे भी मस्त होना है, मस्त रहना है। बस अपना देख लेना कि मेरा वो कसूर नहीं है, मैंने वो दोष नहीं किया, दूसरे ने किया, तो ठीक है, ईश्वर आप न्यायकारी, आपके समर्पित। उस मंत्र को ले लेंगे कि ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना आपने जो भी है। तो पर ये नहीं कि गलत काम करते रहे और ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं, अपनी गलती को सुधारते हुए, और फिर जब दूसरा है तो दूसरे को हमने स्वीकार कर लेना, उसका स्वभाव ही ऐसा है। उसके साथ संबंध बना सकते हैं तो बना कर रखे, नहीं बना सकते तो छोड़ दे। तो हमारा मन से बस ऊपर ही रखना है, जितना तो रखे, बस मन से ज्यादा जोड़ कर नहीं रखे। इन भावों को, दृष्टा दृश्य को देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं, बैठ जाएंगे ध्यान के लिए।